अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब भाजपा का ध्यान दक्षिणी राज्य कर्नाटक पर है और इन दिनों वहां मुख्यमंत्री बदलने को लेकर दिल्ली में गहन मंथन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या येदियुरप्पा इस्तीफा देंगे? यह भी सवाल उठता है कि अगर येदियुरप्पा इस्तीफा दे देते हैं तो क्या नए मुख्यमंत्री को कामकाज करने देंगे? आज की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे क्यों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख सीमा पर चीन के साथ चल रहे विवाद से देश के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को अवगत कराया है। आपको पंजाब में कांग्रेस की अंतर कलह पर भी ताजा रिपोर्ट देंगे, साथ ही बात करेंगे नए नवेले राजपथ की। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्री परिषद में फेरबदल व विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा है कि यदि प्रधानमंत्री कहें तो वह इस्तीफा देने को तैयार हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत में येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन कर्नाटक में भाजपा खेमे में यही चर्चा है कि आलाकमान ने येदियुरप्पा को इस्तीफा देने के लिए मनाने के लिए ही दिल्ली बुलाया है। उल्लेखनीय है कि 78 वर्षीय येदियुरप्पा से इस्तीफा लेना भाजपा के लिए कभी आसान नहीं रहा है। पिछली बार जब लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था तो भाजपा की सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया था और इसके चलते ही भाजपा को वहां 2 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। इसलिए भाजपा आलाकमान इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अगर येदियुरप्पा इस्तीफा देते हैं तो माना जा रहा है कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल येदियुरप्पा जिस लिंगायत समुदाय से आते हैं वह भाजपा का कोर वोटर है और पार्टी उसे किसी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में यह भी हो सकता है कि इसी समुदाय के ही किसी नेता को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने येदियुरप्पा को पार्टी की राय से अवगत करा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मेकेदातु बांध परियोजना सहित राज्य के विकास से जुड़ी लंबित परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से राज्य के कुछ विकास कार्यों को जल्द क्रियान्वित करने का आग्रह किया है, वह इस पर सहमत हो गए हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने हंसते हुए पत्रकारों से कहा, मैं नहीं जानता, आप ही बताओ। दरअसल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बागी नेता मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और इस वजह से पार्टी की किरकिरी भी हो रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को चेतावनी दी है, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का ही एक दूसरा खेमा येदियुरप्पा की उम्र का हवाला देते हुए वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहा है। प्रदेश में मंत्री परिषद में फेरबदल के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि इस बारे में यदि उनकी शीर्ष नेताओं से कोई चर्चा होगी तो वह जरूर बताएंगे। येदियुरप्पा के साथ दिल्ली दौरे पर राज्य सरकार का कोई अन्य मंत्री नहीं आया है, अलबत्ता उनके पुत्र BY राघवन जरूर आए हैं। येदियुरप्पा ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है और उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि येदियुरप्पा पार्टी से सशर्त बातचीत कर रहे हैं और अपने बेटों के लिए दिल्ली में कोई सम्मानजनक जगह चाहते हैं। उधर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ विपक्षी नेताओं शरद पवार और AK एंटनी से मुलाकात की। समझा जाता है कि राजनाथ सिंह ने विवाद से जुड़ी ताजा जानकारियों से दोनों वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लिया था। संसद के मानसून सत्र से पहले दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों के साथ राजनाथ सिंह की हुई इस मुलाकात से
अवगत जानकारों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने विपक्षी नेताओं को लद्दाख क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों के बारे में भी बताया। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी को अपने आवास पर बैठक के लिए बुलाया था। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। राजनाथ सिंह लोकसभा में सदन के उपनेता भी हैं। इस मुलाकात को संसद सत्र से पहले विपक्षी नेताओं को साधने के सरकार के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह इस मुद्दे को संसद सत्र में उठाएगी। इससे पहले राज्यसभा में सदन के नवनियुक्त नेता पीयूष गोयल ने शरद पवार और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। हम आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने विदेश और रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बनाकर देश को कमजोर कर दिया है। उन्होंने उस खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को फिर से पार कर लिया है और दोनों पक्षों के बीच झड़प की कम से कम एक घटना हो चुकी है। हालांकि थल सेना ने स्पष्ट किया है कि भारतीय या चीनी पक्ष ने पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं की है जहां से वे फरवरी में पीछे हटे थे और क्षेत्र में टकराव के शेष मामलों को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष वार्ता कर रहे हैं। ज्ञात हो कि चीन ने गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग जैसे टकराव के अन्य क्षेत्रों से बलों को हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पिछले साल मई के बाद से जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए की गई सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद चीन ने अपने दृष्टिकोण में कोई लचीलापन नहीं दिखाया है और टकराव के शेष क्षेत्रों से बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती फिलहाल नहीं दिख रही है। दूसरी ओर पंजाब में चल रहे आंतरिक विवाद, जो कांग्रेस का आंतरिक विवाद है, उस पर बात करें तो पार्टी आलाकमान कलह को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद टकराव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनके समर्थक नेता पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाने के खिलाफ हैं। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पत्र लिखकर आग्रह भी किया है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। उन्होंने यह पत्र ऐसे समय लिखा है जब चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष और कोई अन्य महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है। ऐसी चर्चा है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की स्थिति में मंत्री विजय इंदर सिंघला और सांसद संतोख चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिए जाने की संभावना पर नाखुशी जताई है। अब माना जा रहा है कि राज्य के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, जो आज ही चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और शायद ये जो गतिरोध है ये सुलझ पाएगा, लेकिन इतना आसान लग नहीं रहा है। उधर गणतंत्र दिवस परेड अगले साल नवीनीकृत राजपथ पर आयोजित की जाएगी क्योंकि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य इस साल नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को एक ऐसा अवसर मिलेगा जिस पर उन्हें गर्व होगा। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्रीय विस्टा एवेन्यू परियोजना के जारी निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, मंत्रालय और CPWD के अधिकारियों, ठेकेदार और वास्तुकार बिमल पटेल के साथ की। अब तक की प्रगति संतोषजनक है। नागरिकों को मिलेगा एक एवेन्यू जिस पर उन्हें गर्व होगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राजपथ पुनर्विकास परियोजना में बड़े पैमाने पर पत्थर का काम, अंडरपास का निर्माण, भूमिगत सुविधाओं के ब्लॉक और बागवानी कार्य और पार्किंग के काम शामिल हैं। उन्होंने कहा, कृत्रिम तालाबों पर 12 पुल बन रहे हैं। राजपथ पर जाने वालों को एक अद्भुत अनुभव होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास नवंबर तक पूरा हो जाएगा और अगले साल गणतंत्र दिवस परेड नव विकसित राजपथ पर आयोजित की जाएगी।